चाय किसने बनाई? जिसने भी बनाई हो, पर मेरी कमाई की है। अम्मी, आप जानती हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कबीर से बात हुई तुम्हारी? हाँ, क्यों? असल में अभी तुम काफी खुश दिखाई दे रही हो, वरना रात में तो तुम पे गम के पहाड़ टूटे हुए थे। रात गई बात गई। कुछ तो है मलाइका, तेरी इस खुशी के पीछे कबीर का ही चेहरा है। अच्छा नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे नौकरी की तलाश है। बात सुन के जा। मलाइका, याद रखना, मैं तेरी शादी किसी राह चलते फकीर से कर दूंगी, लेकिन कबीर से मैं तेरी शादी नहीं करूंगी और ना ही होने दूंगी। याद रखना ये बात। तो ये घटिया हरकत आपकी थी? घटिया हरकत मैंने नहीं, तूने की है मलाइका। इस लड़के ने तेरी माँ की इतनी तौहीन की। तुझे तो चाहिए था कि तू पलटकर वापस आती, लेकिन क्यों? तेरी नजर में तेरी माँ की औकात ही क्या है? औकात है, इसीलिए मैं आपकी खातिर उसको। चुप! अब चुप रहकर मेरी बात सुन। मेरी अपनी नजरों में मेरी बड़ी इज्जत है। मैंने तुझे माँ बनकर नहीं, कौसर आपा बनकर उठवाया है। इस वक्त तुझसे एक माँ नहीं, कौसर आपा बात कर रही है। और कौसर आपा की जिद है कि वो तेरी शादी किसी सूरत कबीर से नहीं होने देगी। मगर क्यों? मलाइका, तुझसे इस वक्त तेरी माँ नहीं बात कर रही। आज तक मैंने तेरे पालने पोसने पर जितनी इन्वेस्टमेंट की है, वो सब मुझे सूद समेत वापस चाहिए। पाई पाई अदा कर दूंगी। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अब मैं तेरी शादी जब तक तेरे बॉस या उस जैसे अमीर आदमी से नहीं करूंगी, तब तक तू इस घर के अंदर नजरबंद रहेगी। चल मेरे साथ अंदर। तो खाना क्यों नहीं खा रही? आपने मुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि आप मेरी शादी करवाकर इन्वेस्टमेंट वसूल कर सके। तू अभी बच्ची है बेटा, और बच्चे अपने माँ बाप की बात का असल मतलब नहीं समझते। तुम चुप करो। कौन है ये? नई मुलाजमा रखी है मरजान। तुम जाओ। इसको माँ की बात समझ नहीं आ रही तो तुम्हारी बात क्या खाक समझ आएगी? तो फिर मैं गेंदे भाई को कॉल कर दूं कि तुम मुझे वापस नहीं भेज रही? नहीं, मैं खुद वापस आकर गेंदे से बात करती हूँ। तुम जाओ। अच्छा ठीक है। तेरी समझ में बात उस वक्त आएगी जब तू खुद एक बेटी की माँ बनेगी। मैं बच्ची नहीं हूं अम्मी। बेशक आपने लाड प्यार से पाला है, मगर कोई सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुई कि जमाने को ना समझ पाऊं। पैसा तो अब आया है ना। शुरू में जब आप मुसीबतें उठाती थी तो तितली आपकी गोद में होती थी और मैं आपकी उंगली पकड़कर चलती थी। और तू चाहती है कि तू गरीब से शादी करके। ठहर, मैं खुद अभी तेरे बॉस से बात करके रिश्ते के लिए हाँ कर देती हूँ। कुछ सोचा कि क्या करना है? कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। ये काम उसका बॉस भी तो करवा सकता है। कहाँ जॉब करती थी वो? बताया ही नहीं कभी उसने। वैसे उसकी माँ के ही हजारों दुश्मन है। अब पता नहीं किसने किडनैप करा दिया। वैसे उसकी किडनैप की खबर तो कौसर तक पहुंच गई होगी और वो परेशान भी होगी। तुम एक काम करो, तुम जाकर उनसे मिलो। क्या तो आप सही नहीं है,
वैसे उसकी माँ खुद एक बदमाश औरत है, उसके पास बंदों की कमी थोड़ी है, तो वो मुझसे क्या मदद लेगी? कहीं मुझ पर ही इल्जाम लगाकर मुझे गिरफ्तार ना करा दें, कहीं सब उल्टा ही ना हो जाए। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। बेटी, मेरे बारे में बुरा मत समझना, मैं तो बस तुम्हारी हमदर्दी हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन आपा से टक्कर लेके मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। लेकिन एक फोन तो करवा सकती हो ना? फोन किसे करेगी? बाद में बता दूंगी, लेकिन इससे पहले कि अम्मी आ जाए मुझे प्लीज एक फोन करवा दो। तुम ऐसे समझ लो जैसे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज। अच्छा, लेकिन अगर तुमने बताया कि मैंने खुद तुम्हारे मर्द के लिए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ।